जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो ITBP हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की वैकेंसी आई है उसके बारे में। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की जो वैकेंसी आई है उसका जो सिलेबस है और उसके लिए जो आप बेस्ट बुक्स पढ़ सकते हैं वो क्या है, जहाँ से आप अच्छे मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, पेपर थोड़ा सा ये टफ होता है अगर हम टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल की बात करें और हेड कांस्टेबल की बात करें, और होना भी चाहिए क्योंकि टेली कम्युनिकेशन जो आपका कांस्टेबल है और हेड कांस्टेबल है उसमें लगभग 14 से 15 साल की नौकरी का अंतर होता है। दोस्तों, उससे 14 साल आगे होता है वो हेड कांस्टेबल से। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, कली बात बताऊंगा कौन सी बुक आपने पढ़नी है, कहाँ से आपने पढ़ना है, कैसे आपने पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस जो है कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आएगा, मैथ कितना है, फिजिक्स कितनी है, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एग्जाम भी बताऊंगा कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें आता है आपका इंग्लिश जो आएगी आपकी दोस्तों वो आएगी 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दूसरा जो पोर्शन आता है 2 नंबर पे हमारा आएगा वो आता है हिंदी में भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका 3rd नंबर पे आएगा जीके के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 15 क्वेश्चन। जीके के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4थे नंबर पे उसके बाद आएगा रीजनिंग बिल्कुल सिंपल आएगी दोस्तों, और इसके भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, 10 10 15 15 15 15 30 और 20 50 यहाँ तक हो जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो आगे के आपके सिलेबस है वो, जहाँ से बच्चा फेल होता है। उसके बाद फिजिक्स होगा। फिजिक्स आपकी आएगी जो 20 नंबर की आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। उसके बाद 6th प्लेस पे आपका आएगा केमिस्ट्री आपकी आएगी 10 नंबर की, यानी कि 10 क्वेश्चन। उसके बाद 7th नंबर पे जो आएगा लास्ट मैथ, ये आपका देखने को मिलेगा 20 क्वेश्चन। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 10 20 15 15 30 50 70 80 और 20 100, तो आपके बन जाते हैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन, और ये आपके 100 मार्क के बन जाएंगे। 100, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इनकी आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे, जो इंग्लिश होती है दोस्तों, इसमें इंग्लिश में आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, आइडम फ्रेजेस, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। PQRS यानी कि रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलेगी। आर्टिकल प्रीपोजिशन का शायद क्वेश्चन आ जाए ना भी आए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हिंदी सिंपल सी आएगी, हल्की फुल्की हिंदी आएगी, ज़्यादा डीपली नहीं आएगी। अभी बुक्स भी बताऊँगा आपको। जीके भी नॉर्मल आएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश जो रीजनिंग है वो बिल्कुल अब ईजी आएगी। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, यहाँ से सबसे बड़ा जो परेशानी होती है बच्चों को यहाँ पे होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ से आपको दिक्कत होने वाली है। तो चलो मैं अब एक एक करके आपको बुक की बात बताता हूँ। जो इंग्लिश है आपने कहाँ से पढ़नी है, तो इंग्लिश के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं। एक केडी कैंपस की बुक आती है, केडी पब्लिकेशन की। ठीक है दोस्तों, और नीतू सिंह की जिसको बोलते हैं नीतू सिंह। ठीक है दोस्तों, ये आती है पैरामाउंट के नाम से। ये बुक अच्छी है, और इसके साथ आप एक लगा सकते हैं लूसेंट। ठीक है दोस्तों, और अभी आपको मैं बता दूं कि ये जो सिलेबस है ये बार बार घूमता रहता है। जैसे आपने MTS SSC MTS का पेपर दिया होगा, CGL का, CHSL का, या आपने कोई अदर SSC GD का पेपर दिया होगा। जो बच्चे हैं वो इंग्लिश चूज़ करते हैं उसमें, या हिंदी भी करते हैं कुछ। तो इंग्लिश की बात करूँ तो वो आपको प्रीवियस ईयर के सेट जो है वो आपने करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये बार बार उन्हीं को घुमाता है। प्रीवियस ईयर जो है आप नेट से डाउनलोड कर लेना गूगल से, किसी भी चीज़ के हो, SSC MTS CHL CGL के, ये इस टाइप के अगर उनका प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ये HCM कर सकते हैं आप, ITBP HCM है, एनिमल ट्रांसपोर्ट है उसके। हिंदी के लिए अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, जीके के लिए आप चाहे तो हल्की फुल्की जीके आएगी, इसमें आप स्पीडी पढ़ सकते हैं, स्पीडी भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट भी अच्छी है, ऑब्जेक्टिव टाइप लूसेंट स्पीडी पढ़ो। आप MCQ वाली पढ़नी है लूसेंट, वो तो ज़्यादा मोटी होगी दूसरी, क्योंकि और इसमें थोड़ा करंट का भी आपने ध्यान रखना है, करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, करंट भी इसी में कवर कर लेना, करंट अफेयर। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं किरण की,
किरण की बुक पढ़ सकते हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट तो नहीं कह सकते, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग हर चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चन है और बिल्कुल अच्छा आसानी से इसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है। उसके बाद आती है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है दोस्तों, मैथ के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, मैथ के लिए आपने 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसमें आपने एक हल्का फुल्का 1-2 क्वेश्चन शायद आ जाए 11वीं क्लास और 12वीं क्लास का मैथ का, यहाँ से हल्का फुल्का आएगा। और प्लस आपको पढ़ना पड़ेगा 10th भी लगा ले तो ज़्यादा बढ़िया है, 10th +1 +2, 10th भी मैं लिख देता हूँ, 10वीं 11वीं 12वीं का मैथ प्लस आपने इसमें सब पढ़ना है। और क्या पढ़ेंगे आप, एक किरण का मैथ आता है, किरण का मैथ आएगा, वो आपने पढ़ना है। यहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो इसके लिए भैया आपने क्या करना पड़ेगा, देखो जो लूसेंट आप जीके में पढ़ रहे हैं, इसमें से आप जो साइंस है वो तो पढ़ेंगे आप फिजिक्स केमिस्ट्री की। और इनकी बात करूँ तो आपने 8 से लेकर 8वीं से, दोनों के लिए बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 8वीं से 10वीं तक एनसीईआरटी किताब पढ़नी पड़ेगी 8वीं से 10वीं तक। हालांकि अगर आप 11वीं 12वीं के पढ़ रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, ये भी आपने पढ़नी पड़ेगी, ये भी आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत लंबा है, 20 क्वेश्चन आने हैं और बुक इतनी पढ़नी पड़ेगी, तो आपने इसको पढ़ना कैसा है, इसको आपने ऐसे नहीं पढ़ना है, पूरे का पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना है। जो शुरू में उसका सारांश दिया होता है, जो मैथ की पॉइंट होते हैं शुरू में दिए होते हैं की पॉइंट, वो आपने पढ़ने हैं की पॉइंट, और प्लस उसके जो एमसीक्यू है लास्ट में और 1 लाइनर है, ये 2 चीज़ें पढ़नी है। की पॉइंट पढ़ना है जो शुरू में दे रखा है, दीपक एमबीडी गाइड जो भी आप यूज़ करते होंगे, और एमसीक्यू लास्ट में मिलेगा आपके 1 लाइनर जो 1 नंबर के होते हैं सिंगल लाइन के, वो आपने सिर्फ पढ़ने हैं, फालतू पचड़े में आपने नहीं पढ़ना है कि आप उसको पूरा चैप्टर ही पढ़ने बैठ जाएं। तो 8वीं 10वीं, ठीक है जी, और उसमें से सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। इनमें से भी जो बायो है, मानव तंत्र के बारे में है, पशु पक्षियों के बारे में है, वो वाले नहीं पढ़ने हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जैसे विद्युत है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल्स वगैरह है, वो चैप्टर आपने इसमें से पढ़ने हैं, फालतू चक्कर में नहीं पढ़ना है कि आप पूरी 8वीं से 12वीं तक पढ़ने बैठ जाओ एनसीईआरटी, तो आपको 2 साल इसी में लग जाएंगे। बात समझ रहे होंगे, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंग्लिश 10 नंबर की आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे, केडी पब्लिकेशन की आती है बुक नीतू सिंह की, और ये फिर लूसेंट आप ले सकते हैं, और प्रीवियस ईयर तो लगाना ही आपने 100% है। हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, ये हर पेपर में कामयाब है। जीके के लिए आप स्पीडी है आपके पास, 1 लाइनर, ये 1 लाइनर पढ़नी है, वो वाली नहीं तो लूसेंट होगी आपके पास। करंट के लिए आप यूट्यूब, गूगल या फिर आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं लास्ट 6 से 7 महीने की, कम से कम मैं तो कहूँगा 1 साल तक की बोल्ड सी जो करंट इवेंट है वो आपने पढ़ने हैं, नहीं तो 6 महीने 7 महीने का आज ही से शुरू कर दो, आप पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग के लिए आप किरण का यूज़ कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक बढ़िया है, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कवर। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपने 8वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसके अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसके एक आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है दोस्तों। ये आप गूगल पे सर्च मारना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और वहाँ से किसी भी चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जो भी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं। बायोलॉजी के चैप्टर आपने डाउनलोड नहीं मारने, उसी के साथ उनके नीचे आंसर की मिलेगी आपको। आप जैसे 8वीं क्लास का आप डाउनलोड मारते हैं तो 1 से जो उसके 15 या 16 चैप्टर हैं उनके नीचे ही आपको क्या है आंसर की मिल जाएगी, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। हिंदी में चाहे तो हिंदी में डाउनलोड कर लो, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में कर लो, और उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हर चैप्टर के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है, बहुत हेल्पफुल है, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है 12वीं क्लास तक, 8वीं से 12वीं तक, ठीक है दोस्तों। मैथ के लिए आप 11वीं 12वीं का पढ़ लें तो ये इसमें से इंपॉर्टेंट से चैप्टर कर लेना, 2-4 ही हैं इसमें, और 10वीं का मैथ कर लो थोड़ा सा, और ये किरण का कर लेना अपनी। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे किरण के मैथ से, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। अगर आपका स्कोर 80+ आता है तो आप कहीं ना कहीं स्टैंड करोगे, नहीं तो आप फेल होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है बच्चों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है किसी प्रकार की आप तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।